नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको यूटीएल कंपनी के सामसी इन्वर्टर के बारे में बताने वाला हूँ। इस इन्वर्टर के जितने भी ऑब्जेक्शंस और सॉल्यूशंस हैं उन सभी पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहला मेरा सवाल इस लोगों का रहता है, सामसी की कीमत अन्य पावर इन्वर्टर्स की तुलना में अधिक है, ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है, सामसी का प्राइस 10 से 15% ज़्यादा है नॉर्मल इन्वर्टर से। पर अगर आप पूरा एसपीजीएस लेते हैं, एसपीजीएस माने सोलर पावर जनरेशन सिस्टम लेते हैं, तो जितना जीएसटी में खर्चा बचेगा आपका, उतने में ही आपको अच्छा वाला यूटीएल सामसी सोलर इन्वर्टर भी आ जाएगा और सोलर पैनल भी आ जाएंगे, थोड़े से पैसे और मिलाकर। माने तो आपको सामसी का पूरा एसपीजीएस उतने का ही मिल जाएगा और इसके फीचर्स भी ज़्यादा हैं। जैसे जब आपको बैकअप की ज़रूरत होगी तो ये आपको अच्छा बैकअप भी देगा और बिजली का बिल भी कम आने लगेगा। तो अभी आप थोड़े से पैसे और इन्वेस्ट करके अपने घर और परिवार के लिए अच्छा सोलर इन्वर्टर खरीद सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों पर आप रोज़ तो खर्च करते नहीं हैं, ना ही इतनी जल्दी बदलते हैं। तो अभी का और भविष्य का सोचकर मेरा सुझाव तो आपसे यह है कि आप यूटीएल सोलर का सोलर इन्वर्टर ही घर लेकर जाएं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि मेरे पास सोलर पैनल नहीं है, ना ही मैं भविष्य में ख़रीदना चाहता हूँ, तो मैं सोलर इन्वर्टर क्यों लूँ? प्राइस भी ज़्यादा है, बिना पैनल्स के लूँगा तो इसका आंसर है, जवाब है, सर मैं मानता हूँ कि आपके पास अभी सोलर पैनल नहीं है और आप लेना भी नहीं चाहती हो, पर आप ये भी सोचिए कि आप सोलर पैनल लेना क्यों नहीं चाहती हैं। आने वाला टाइम सोलर का ही है, तो आपको तो अभी अभी ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर भी अगर आपको अभी बजट नहीं बन पा रहा है तो आप सामसी इन्वर्टर ले लीजिए और थोड़े समय बाद पैनल्स भी ले लीजिए, क्योंकि अभी तो 500-700 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। कल को सोलर पैनल लगवाने का मन हुआ तो सिर्फ पैनल ही लगाने या लेने पड़ेंगे। अगर अभी 500-700 बचाने के चक्कर में आपने नॉर्मल इन्वर्टर ले लिया तो आपको पूरा इन्वर्टर ही नया लेना पड़ेगा पैनल के साथ, जो कि आपको लेना पड़ेगा 4,000-5,000 रुपये तक का। तो अब आप ही देख लीजिए, आपको 500-700 रुपये बचाना है या 4,000-5,000 रुपये। मैं आपकी जगह होता तो 4,000-5,000 बचाता और अपने घर के लिए अच्छा चलने वाला यूटीएल का सामसी सोलर इन्वर्टर ही लेता। अब मेरा तीसरा सवाल होता है सामसी के बारे में, क्या मुझे सोलर इन्वर्टर के लिए सोलर बैटरी खरीदनी पड़ेगी? तो सर, यूटीएल की यूआईटी बैटरी सोलर बैटरी ही है, जिस पर 36 महीने की फ्लैट और 24 महीने की या 24 महीने की प्रो डेटा वारंटी है। यदि ग्राहक को पूरी 5 साल की वारंटी वाली सोलर बैटरी चाहिए तो हमारे पास यूएसटी सीरीज की बैटरी भी है, वो ले सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है, क्या सोलर बैटरी नॉर्मल बैटरी से कम बैकअप देती है? तो इसका जवाब है, देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सोलर बैटरी की बैकअप अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें डिस्चार्ज रेट ऑफ करंट कम होता है, जिससे कि आपको बैकअप अच्छा ज़्यादा मिलता है। अब पांचवा क्वेश्चन है, क्या इन्वर्टर बैटरी सोलर इन्वर्टर के साथ लगाने पर ख़राब हो जाती है? इसका जवाब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोलर बैटरी की लाइफ ज़्यादा ज़रूर होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्वर्टर बैटरी सोलर पर फेल हो जाएगी, बल्कि इन्वर्टर बैटरी की लाइफ सोलर लगाने से बढ़ अवश्य जाएगी। अब छठवां क्वेश्चन है, कितने यूनिट की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है और सोलर से चार्ज होने में कितना समय लगता है? तो इसका जवाब है, अगर सोलर पैनल नहीं लगा है तो
नॉर्मल इन्वर्टर के समय पर ही बैटरी चार्ज होगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अगर सोलर पैनल लगा है तो भी बैटरी उतने समय में ही चार्ज होगी, लेकिन बिजली की खपत कम होगी। कितनी कम होगी, ये इस पर निर्भर करता है कि उस दिन धूप कितनी थी और सोलर पैनल कितने लगाए गए हैं। औसतन 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने से नॉर्मल इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन बचाई जा सकती है, और ये आपके पिछले बिजली बिल के सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत हो करेगी। तो जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, माने घरेलू बिजली की पहली कुछ यूनिटें सस्ती होती हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। और साथ में हमारा क्वेश्चन है, बिजली के बिल में कितना फ़ायदा हो सकता है सोलर इन्वर्टर लगाने से। तो इसका आंसर है, एवरेज 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने से नॉर्मल इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट पर डे बिजली बचाई जा सकती है, और ये आपके पिछले बिजली बिल के सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत करेगी। घरेलू बिजली की पहली कुछ यूनिट सस्ती होती हैं। इसके अलावा अगर आपकी बैटरी की लाइफ 9 से 24 महीने तक बढ़ जाती है तो उसमें भी लगभग 6,000 रुपये तक की बचत हो सकती है। ये अपनी कैलकुलेशन है। 8वां है, यह पूरी तरह साइन वेव इन्वर्टर नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है कि जो सैमसी इन्वर्टर होता है, जी हाँ, हमारा सैमसी इन्वर्टर मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर है। इससे आपकी डिवाइस से कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। जो आप इस बात की भी चिंता मत कीजिए, वैसे जो भी आप नॉर्मल इन्वर्टर लेने की सोच रहे हैं वो भी मॉडिफाई साइन वेव ही होता है। अगर फिर भी आपको लगता है कि साइन वेव इन्वर्टर ही लेना है तो आप हमारा दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं, हाइलेक मॉडल। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है, अभी मेरे पास सोलर पैनल लेने के पैसे नहीं हैं तो मैं सोलर इन्वर्टर क्यों लूँ। इसमें भी तो लॉसेस होंगे ही नॉर्मल इन्वर्टर के जैसे, तो मैं क्यों पैसे ज़्यादा लगाऊँ। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। इसका आंसर है, सर मेरा सुझाव तो यही है कि आने वाला टाइम सोलर पैनल का ही है, तो आपको तो अभी ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए, काफ़ी पैसा बच जाएगा जीएसटी का। अगर आप सिर्फ इन्वर्टर और बैटरी लेते हो तो आपको इन्वर्टर पर 18%, बैटरी पर 28% जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर आप साथ में सोलर पैनल भी लेते हो तो आपको सिर्फ 5% जीएसटी पे करना होगा। फिर भी अगर आपका अभी बजट नहीं बन पा रहा है तो आप सामसी इन्वर्टर ले लीजिए और थोड़े समय बाद पैनल्स भी ले लीजिए। साथ ही नॉर्मल इन्वर्टर के जैसे इसमें एनर्जी लॉस भी नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो इतने नहीं होंगे जितने कि नॉर्मल इन्वर्टर में होते हैं, क्योंकि यूटीएल के सामसी सोलर की इफ़िशेंसी ज़्यादा होती है। अभी तो आपको 500-700 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। कल को सोलर लगवाने का मन हुआ तो उससे पैनल लेने पड़ेंगे। अगर अभी 500-700 बचाने के चक्कर में आपने नॉर्मल इन्वर्टर ले लिया तो आपको पूरा इन्वर्टर ही नया लेना पड़ेगा पैनल के साथ, जो कि आपको 4,000-5,000 रुपये तक का पड़ेगा। तो अब आप बताइए कि देख लीजिए कि आपको 500-700 रुपये बचाना है या 4 या 5,000 रुपये। मैं आपकी जगह होता तो 4-5 हज़ार रुपये बचाता और अपने घर के लिए अच्छा चलने वाला यूटीएल का सामसी सोलर इन्वर्टर ही लेता। अब हमारा 10वां क्वेश्चन है, काफ़ी कंपनी सोलर इन्वर्टर दे रही हैं तो फिर हम सामसी इन्वर्टर क्यों खरीदें। इसका सॉल्यूशन है, सर आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और भी कंपनी सोलर इन्वर्टर बनाती हैं, लेकिन हमारी कंपनी भी पिछले 2 साल से इंडियाज़ मोस्ट प्रिफर्ड का अवार्ड जीत रही है, और जो हमारे इन्वर्टर से फीचर्स हैं वो किसी और इन्वर्टर्स में नहीं है।
जैसे कि हमारे इन्वर्टर में 3 मोड्स हैं, पीसीयू मोड, हाइब्रिड मोड, स्मार्ट मोड। सामसी इन्वर्टर को आप आईटी मोड जैसे कि कंप्यूटर ईटीसी इत्यादि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनबिल्ड आईटी मोड का फीचर्स है, जिसे ऑन करने से सामसी इन्वर्टर ऑनलाइन यूपीएस की तरह काम करता है। यूपीएस माने अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो हमारी होती है कंप्यूटर सेंसिटिव लोड के लिए। हमारा 11वां क्वेश्चन है, अगर सामसी के पैनल नहीं लगा है तो लाइट जाने पर सिस्टम ऑफ हो जाता है? तो इसका जवाब है नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप सामसी इन्वर्टर को बिना सोलर पैनल के इस्तेमाल करोगे तो ये नॉर्मल इन्वर्टर की तरह ही काम करेगा और लाइट जाने पर स्विच ऑफ नहीं होगा और नॉर्मल इन्वर्टर की तरह बैटरी से बैकअप देगा। हमारा 12वां क्वेश्चन है, अगर कस्टमर कहता है हमें अभी सोलर पैनल नहीं लगाना है तो क्या हमें सामसी इन्वर्टर और बैटरी 5% में मिल जाएगी? इसका जवाब है सर, ये तो सरकार द्वारा बनाया गया नियम है और कोई भी कंपनी उसमें बदलाव नहीं कर सकती। अगर आप सिस्टम के साथ सोलर पैनल या बिल नहीं करवाओगे तो आपको इन्वर्टर का 18% जीएसटी, बैटरी का 28% जीएसटी देना ही पड़ेगा। इससे बेहतर यही है आप थोड़ा सा आप इसका मतलब मेरा ये है कि इससे बेहतर यही है कि थोड़ा सा बजट बनाकर पैनल भी साथ ही ले लो तो बहुत अच्छा रहेगा। 13वां नंबर पे है हमारे यहाँ लाइट की समस्या नहीं है तो इन्वर्टर खरीदने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। सर, हम जानते हैं कि अब लाइट जाने की समस्या अब उतनी नहीं होती जितनी पहले होती थी, लेकिन आप ये भी देखिए कि अब आने वाला समय सोलर का है। अभी खरीदा हुआ इन्वर्टर कम से कम 10-12 साल तो चलेगा ही, बार बार थोड़ी ना बदलना पड़ेगा। और पहले से बिजली के यूनिट रेट भी ज़्यादा हैं। पहले 2 रुपये यूनिट हुआ करती थी, अब बढ़कर 6 से 7 यूनिट हो गई है और आने वाले समय में भी रेट बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे। तो आप अभी से ही सोलर सिस्टम लगाकर बिजली का बिल बचा सकते हैं। हमारा 14वां क्वेश्चन है, सर्विस कैसी है? क्या गांव में सर्विस है? सर, आप चिंता कीजिए ही मत सर्विस की। तो हमारी खुद की सर्विस टीम है जो कि आपके घर आकर सर्विस करके जाती है। हमारा सर्विस का भी नंबर है और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आपको बस मैसेज डालना है, आपकी कंप्लेन लॉगिन हो जाएगी और 24-48 आवर्स के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 15वां क्वेश्चन है, किसी और ब्रांड की बैटरी के साथ ये इन्वर्टर काम करेगा या नहीं? यस, बिल्कुल करेगा। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोटेक लुमिनस एक ब्रांड बन चुका है मार्केट में। एक ब्रांड है, कंज्यूमर आते ही उसकी डिमांड करता है, मुझे माइक्रोटेक लुमिनस का इन्वर्टर या सोलर इन्वर्टर दीजिए। सर, ऐसा नहीं है। यूटीएल भी नंबर 1 है, सोलर इन्वर्टर में ब्रांड बन चुकी है। लगातार 2 सालों से इंडिया मोस्ट फेवरेट का अवार्ड भी मिल चुका है। हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन है, अगर सामसी का फोल्डर देखकर कस्टमर को सोलर इन्वर्टर्स में इंटरेस्ट आ गया तो यूटीएल ही क्यों लेगा, किसी और ब्रांड का क्यों नहीं? देखिए, ऐसा है, हमने बहुत ही किफ़ायती फीचर्स और उसके कंट्रोलिंग फंक्शन दे रखे हैं, क्योंकि यूटीएल सामसी सोलर इन्वर्टर में बहुत ही अच्छी PWM कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजी लगा रखी है, जिससे 50 एम्पीयर का सोलर चार्ज कंट्रोल लगी हुई है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैनल लगा सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। किसी अन्य ब्रांड में इतनी ज़्यादा पैनल लगाने की कैपेसिटी नहीं मिलती और किसी अन्य ब्रांड के सोलर इन्वर्टर में हमारे जैसे फीचर्स भी नहीं हैं। जैसे कि हमारे इन्वर्टर्स में 3 वर्किंग मोड होते हैं, पीसीयू मोड, हाइब्रिड मोड और स्मार्ट मोड। पीसीयू मोड
हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ बिजली बहुत कम करनी होती है। यहाँ 16 से ज़्यादा लोड चलता है, बिजली बिल कम करना होता है। दूसरा हाइब्रिड मोड वहाँ जहाँ पर हमें बैटरी रिज़र्व रखनी होती है, बैटरी से बैकअप ज़्यादातर लेनी होती है। और तीसरी हमारी स्मार्ट मोड को जो कस्टमरों के लिए जहाँ पर हमारा पीसीयू मोड और हाइब्रिड मोड ऑटोमेटिक दिन रात में काम कर आपको बिजली के अकॉर्डिंग आपके बैकअप मेंटेन करके देता है। तो ये सब जानकारी थी हमारी पूरी सैमसी इन्वर्टर के बारे में। और पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना कीमती समय आपने दिया उसके लिए भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आप ये सोलर पैनल लगाएं और यूटीएल ब्रांड के ही लगाएं, बैटरीज, इन्वर्टर और सोलर पैनल, और अपने घर को रोशन करें और आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। इन शब्दों के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।